साउथ पोल पर अमोनिया और मीथेन का भंडार हो सकता है। साउथ पोल पर अंधकार वाली जगह की स्टडी से ये पता चल सकता है कि चांद कितना पुराना है, यानी चांद की उम्र क्या है। अब चंद्रयान 3 का प्रज्ञान लैंडर इस इलाके में घूम घूम कर दुनिया को वो तस्वीरें दिखाएगा जो आज तक किसी ने नहीं देखी थी। इसरो ने साउथ पोल पर खोज के लिए तैयारी कितने करीने से की है, अब ये समझिए। चंद्रयान ने 23 अगस्त की शाम 6:04 पर लैंड किया। इस वक्त साउथ पोल पर सूर्योदय का वक्त है। इसरो का ये मिशन चांद पर एक दिन चलेगा। चांद का एक दिन यानी धरती पर 14 दिन। दरअसल धरती के हिसाब से चांद पर 14 दिन और 14 दिन तक रात होती है। 23 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक यहाँ धूप निकलेगी और रोवर सौर ऊर्जा की मदद से मिशन को अंजाम देगा। भारत ने चांद के अनछुए इलाके को छूकर कीर्तिमान रच दिया है। पहले मंगलयान और अब सफलतापूर्वक चंद्रयान मिशन पूरा हुआ और एक बार फिर दुनिया ने मान लिया कि इंडिया इज द बॉस। टीम न्यूज नेशन। साइंस का शौक कब से हुआ? अभी डिग्री वकालत की, बन गया था विज्ञान मंत्री और करी थी नॉन स्टॉप नौटंकी। नाम है फवाद चौधरी। हम पाकिस्तान का पानी साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। चांद जो है वो नजर आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है। बतौर मंत्री तो फवाद चौधरी ने कुछ नहीं किया, लेकिन अब सरकार से बाहर आने के बाद शायद पहली बार अकल की बात की है, और वो भी इस ट्वीट के जरिए। पाकिस्तान की मीडिया को इंडिया के चंद्रयान 3 की लैंडिंग लाइव दिखानी चाहिए। ये लोगों और भारत के वैज्ञानिकों के लिए ऐतिहासिक पल है। भारत को बहुत बहुत बधाई। आज फसादी फवाद चौधरी भारत को बधाई दे रहा है, लेकिन कोई नहीं भूलेगा इसकी जुबान से निकला वो जहर जो चंद्रयान 2 की अधूरी लैंडिंग के दौरान निकला था। जब चंद्रयान 2 मिशन पूरा नहीं हो पाया था, तब भी इसी फवाद चौधरी ने ट्वीट कर लिखा था, जो काम आता नहीं वहाँ पंगे नहीं लेते। उसी दौरान फवाद चौधरी ने एक और करतूत की थी, इंडिया को एंडिया कहा था, यानी जो खत्म हो गया। जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की खबर आई, तब भी फवाद चौधरी की बेसिर पैर वाली बातें वायरल हुई थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत। चांद जो है वो नजर आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। फवाद चौधरी कराची से चांद को कितना देख पाता है वो ही जाने, लेकिन जब चंद्रयान 3 कामयाबी की तरफ बढ़ा तो फवाद चौधरी को समझ आ गया कि पड़ोसी मुल्क इंडिया नहीं बल्कि इंडिया ही है। वो कहते हैं ना, पाकिस्तान के झंडे पर चांद है, लेकिन आज चांद पर झंडा इंडिया का लहरा रहा है। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. चंद्रयान 3 की कामयाबी ने पूरे हिंदुस्तान का सिर फख्र से ऊपर कर दिया है, लेकिन फवाद चौधरी का पाकिस्तान आज भी लुटा पिटा है। यही वजह है कि जब चंद्रयान 3 की कामयाबी की खबर कराची तक पहुंची, तो पाकिस्तान कह उठे, इंडिया से सीखो पाकिस्तान, थोड़ा सा सुधर जाओ। लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। अच्छा मुझे बताया चांद पे क्या नहीं है जो इधर नहीं है, बताया मुझे। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं, गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ, इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, ये बड़ी हैरत वाली बात है। इस तरीके से तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ एक दिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो सा हुक्मरानी होगी, पाकिस्तान रूल करेगा। वो आप बताएं कैसे? वो इसलिए कि सारे दुनिया चांद पे पहुँच जानी है, इधर सारे पाकिस्तानी रह जाने हैं। पाकिस्तान में चंद्रयान 3 की कामयाबी से पहले ही भारत के इस शाहकार का क्रेज चढ़ गया था। चौक चौराहों पर बस चंद्रयान 3 का जिक्र भर होता था और फिर पाकिस्तानी बताने लगते थे कि वक्त आ गया है जब भारत से पाकिस्तान को सबक सीखने चाहिए। टेक्नोलॉजी को अगर आपने प्रमोट करना है तो आईटी वाले बंदे ढूंढो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बाहर जा रहे हैं,
उनको लाओ, आप टेक्नोलॉजी को प्रमोट करो। रिवीजन होना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि उनकी पिछले साल में 100 मिलियन से ज्यादा उनकी जो IT एक्सपोर्ट थी, हमारी 6 मिलियन भी नहीं थी। तो ये है कि इनको पता ही नहीं है कि IT का जो है वो आगे फ्यूचर क्या है। ना दुनिया से जो है काफी पीछे है। इवन कि हम इंडिया, हम यही कहा जाता है कि पाकिस्तान फौज हमारी नंबर 1 फौज है। ये लॉलीपॉप दे के हमें जो दूसरी चीजों से है ना, वो हमें छुपा दी जाती है। ठीक है, हमें इन चीजों से बचना है मेरे भाइयों। हमें सब अपने आप टेक्नोलॉजी, अब तो ये जंगों वाला दौर रहा ही नहीं, अब तो इकोनॉमी का, टेक्नोलॉजी का दौर। मैं बताता हूँ ना, ये जो अब जंगों वाला असल दौर है वो टेक्नोलॉजी है बेसिकली। ये टेक्नोलॉजी है ना, इसी में हम जितना एडवांस होंगे यही हमारा बेनिफिट है, इसी में हमें विक्ट्री हासिल करेंगे। इंडिया का चंद्रयान, इंडिया की तरक्की और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान में आजकल खाते पीते आते जाते बस यही नाम लिए जाते। याद है ना आपको, पीएम मोदी ने कुछ ही दिन पहले इंडिया को टॉप 3 इकोनॉमी में लाने की बात की। ये बयान भी पाकिस्तान में वायरल हुआ और हर गुफ्तगू में ये बात होती, इंडिया इस मिशन को किस तरह पूरा करने वाला है। इंडिया का IT सेक्टर तो पूरे एशिया में सबसे ज्यादा अच्छा है। आप उनका गूगल का CEO देख लें, यूट्यूब का CEO देख लें, वो इंडियन ही है। ठीक है। और उनकी एक यूनिवर्सिटी है IIT, बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है उनकी। और उनका जो IT का लेवल है उसको तो हम मैच नहीं कर पा रहे। हमने असल में इसलिए नहीं किया ना, असल में उनकी जो गवर्नमेंट है वो एंड लेवल तक अपॉर्चुनिटीज देती है। हमारी, आप मुझे बताएं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज है पाकिस्तान में जो इस तरह की कोई डिग्री करा रही हो, कि जो इस तरह की टेक्नोलॉजी के मुताबिक करवा रही हो या उसके ऊपर कोर्स करवा रहे हो। हमारे ये कॉन्सेप्ट नहीं, हमने आना है, कमाना है, पेट पालना है और आगे चले जाना है। ठीक है। हमें आज तक किसी ने सिखाया नहीं कि बेटा ये बहुत मुश्किल से है। इसके लिए लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी थी। पाकिस्तानी अवाम तो पहले ही नए हिंदुस्तान का मादा मान चुके थे। फवाद चौधरी जैसे कुछ जहरीले कैरेक्टर्स बचे थे जो अब एक मान रहे कि इंडिया से पंगा नहीं लेना चाहिए। टीम न्यूज नेशन। तो चंद्रयान 3 की सफलता जवाब है हर उस शख्स को, हर उस मुल्क को जिसने हिंदुस्तान के मिशन चंद्रयान 2 की विफलता के बाद हिंदुस्तान का मजाक उड़ाया था। तो इसे कहते हैं पोएटिक जस्टिस। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। वक्त भले ही 6:04 दिया हो, मगर दावा यह किया जा रहा है कि इस लैंडिंग के आखिरी 120 मिनट सबसे अहम होने वाले हैं। ये 120 मिनट ही तय करेंगे कि चांद पर लैंडिंग होगी या नहीं। अगर होगी तो किस तरह होगी। सवाल ये है कि 120 मिनट पहले वैज्ञानिक क्या जांच करेंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन 2 घंटों में ही सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर फाइनल फैसला किया जाएगा। लैंडिंग से 120 मिनट पहले यानी करीब 4 या 4:15 बजे वैज्ञानिक चांद की सतह और परिस्थितियों का मुआयना करेंगे। मसलन लैंडर को सोलर एनर्जी मिल रही है या नहीं, जिस जगह लैंडिंग की जा रही है वहां गड्ढे तो नहीं है, लैंडिंग के लिए थ्रस्टर चालू किए जाए कि ना किए जाए, चंद्रयान का लैंडर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करने की स्थिति में है भी या नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर तमाम हालात लैंडिंग के लिए मुफीद पाए जाते हैं तब भी आखिरी 20 मिनट बेहद क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि आखिरी 20 मिनट में चंद्रयान की स्पीड एकदम शून्य जैसी हो जाएगी। धीरे धीरे चंद्रयान को चांद की सतह पर हल्के से उतारा जाएगा। लास्ट की जो 10 मीटर की ऊंचाई होगी वो सबसे क्रूशियल होगी। उस वक्त ये टोटल वर्टिकल होगा और उसकी स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से धीरे धीरे वो कम होते होते जिससे सॉफ्ट लैंडिंग में आसानी हो और नीचे इम्पैक्ट उसका आसान, चंद्रमा की धरती पर जब टच करे तो उस वक्त उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा ना आए। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का 20 मिनट का पूरा प्रोसेस 4 चरणों में किया जाएगा, जिसमें पहला चरण है रफ ब्रेकिंग। रफ ब्रेकिंग चरण करीब 690 सेकंड का होगा। इसमें लैंडर की स्पीड को घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड तक लाया जाएगा। स्पीड कम करने के लिए 400 न्यूटन के 4 इंजन फायर किए जाएंगे, यानी 690 सेकंड में करीब 745 किलोमीटर दूर पहुंचेगा, जहां इसकी ऊंचाई चांद की सतह से केवल 7.4 किलोमीटर रह जाएगी। जब लैंडर विक्रम इस ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, इसके बाद शुरू होगा दूसरा चरण, जिसे कहा जाता है एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज। इस चरण में करीब 10 सेकंड में लैंडर की चांद की सतह से ऊंचाई घटकर 6.8 किलोमीटर की जाएगी। इस दौरान गति घटकर 336 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी और इस चरण में 740 न्यूटन के बराबर 4 इंजन फायर किए जाएंगे। 20 मिनट के लैंडिंग प्रोसेस में तीसरा चरण बेहद अहम है। इसे फाइन ब्रेकिंग चरण कहा जाता है। इसका प्रोसेस 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होगा। इस चरण में करीब 175 सेकंड का वक्त लगेगा। इस ऊंचाई पर लैंडर का वेग शून्य हो जाएगा और वो कुछ देर तक मंडराएगा।
यहाँ से लैंडर के सेंसर चांद की सतह पर लेजर किरणें भेजकर लैंडिंग स्थल का मुआयना करेगा कि जगह उतरने के अनुकूल है भी या नहीं है। इसके बाद लैंडर चांद की सतह से करीब 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा। यही चंद्रयान पे चंद्रयान 2 से 6 लिए, इसमें 300 केजी ज्यादा फ्यूल रखा हुआ है और इसमें 60 मीटर एरिया डायर तक उसको घूमने का क्षमता है अभी ज्यादा फ्यूल का वजह से। और ये जो होगी, जो इसका कैमरा से नीचे फोटो लेगा और वो जगह उतरेगा, उसका करीबन 1 बाय 1 स्क्वायर किलोमीटर का हाई रेजोल्यूशन इमेज उसमें लोड किया है, वो मैचिंग करता रहेगा एक जगह किधर है, तो वो मुताबिक भी खुद का ओरिएंटेशन पता कर लेगा। उसको नॉर्थ डिटेक्शन का कोई चांस नहीं है तो इमेज से देखेगा। तो सॉफ्ट लैंडिंग का सबसे आखिरी चरण है टर्मिनल डिसेंट फेज, जिसमें 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर फैसला करेगा कि उसे चांद की सतह पर उतरना है या नहीं। अगर लैंडिंग वाली जगह पर चट्टान या कोई गड्ढा है तो लैंडर वहां से 150 मीटर दूर आगे निकल जाएगा और वहां पर लैंड करेगा। इस चरण में विक्रम लैंडर 150 मीटर से पहले 60 मीटर की ऊंचाई तक आएगा, फिर वहां से 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। जब ऊंचाई 10 मीटर की रह जाएगी तब उसकी स्पीड 102 मीटर प्रति सेकंड होगी और वो धीरे धीरे लैंड के लिए आगे बढ़ेगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर रहा है। जहां लैंडर को उतारा जाना है उसे मेंजिनस क्रिएटर कॉम्प्लेक्स कहा जा रहा है और जब लैंडर उतरेगा सूरज करीब 8.5 डिग्री के कोण पर होगा, जिससे लैंडर के सोलर पैनल काम करते रहेंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक लैंडिंग के अंतिम क्षणों को ही लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। इन लास्ट मिनट्स में लैंडिंग रोवर ग्रह की सतह पर लैंड करता है। इन 20 मिनट्स में लैंडर खुद से ही काम करता है और इस दौरान इसरो से कोई भी कमांड नहीं दी जा सकती है। ऐसे में यह समय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस दौरान लैंडर को सही समय वैज्ञानिकों ने चांद पर लैंडिंग का वक्त भले ही 6:04 दिया हो, मगर दावा यह किया जा रहा है कि इस लैंडिंग के आखिरी 120 मिनट सबसे अहम होने वाले हैं। ये 120 मिनट ही तय करेंगे कि चांद पर लैंडिंग होगी या नहीं। अगर होगी तो किस तरह होगी। सवाल ये है कि 120 मिनट पहले वैज्ञानिक क्या जांच करेंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन 2 घंटों में ही सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर फाइनल फैसला किया जाएगा। लैंडिंग से 120 मिनट पहले यानी करीब 4 या 4:15 बजे वैज्ञानिक चांद की सतह और परिस्थितियों का मुआयना करेंगे। मसलन लैंडर को सोलर एनर्जी मिल रही है या नहीं, जिस जगह लैंडिंग की जा रही है वहां गड्ढे तो नहीं है, लैंडिंग के लिए थ्रस्टर चालू किए जाए कि ना किए जाए, चंद्रयान का लैंडर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करने की स्थिति में है भी या नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर तमाम हालात लैंडिंग के लिए मुफीद पाए जाते हैं तब भी आखिरी 20 मिनट बेहद क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि आखिरी 20 मिनट में चंद्रयान की स्पीड एकदम शून्य जैसी हो जाएगी। धीरे धीरे चंद्रयान को चांद की सतह पर हल्के से उतारा जाएगा। लास्ट के जो 10 मीटर की ऊंचाई होगी वो सबसे क्रूशियल होगी। उस वक्त ये टोटल वर्टिकल होगा और उसकी स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से धीरे धीरे वो कम होते होते जिससे सॉफ्ट लैंडिंग में आसानी हो और नीचे इम्पैक्ट उसका आसान, चंद्रमा की धरती पर जब टच करे तो उस वक्त उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा ना है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का 20 मिनट का पूरा प्रोसेस 4 चरणों में किया जाएगा, जिसमें पहला चरण है रफ ब्रेकिंग। रफ ब्रेकिंग चरण करीब 690 सेकंड का होगा। इसमें लैंडर की स्पीड को घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड तक लाया जाएगा। स्पीड कम करने के लिए 400 न्यूटन के 4 इंजन फायर किए जाएंगे, यानी 690 सेकंड में करीब 745 किलोमीटर दूर पहुंचेगा, जहां इसकी ऊंचाई चांद की सतह से केवल 7.4 किलोमीटर रह जाएगी। जब लैंडर विक्रम इस ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, इसके बाद शुरू होगा दूसरा चरण, जिसे कहा जाता है एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज। इस चरण में करीब 10 सेकंड में लैंडर की चांद की सतह से ऊंचाई घटकर 6.8 किलोमीटर की जाएगी। इस दौरान गति घटकर 336 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी और इस चरण में 740 न्यूटन के बराबर 4 इंजन फायर किए जाएंगे। 20 मिनट के लैंडिंग प्रोसेस में तीसरा चरण बेहद अहम है। इसे फाइन ब्रेकिंग चरण कहा जाता है। इसका प्रोसेस 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होगा। इस चरण में करीब 175 सेकंड का वक्त लगेगा। इस ऊंचाई पर लैंडर का वेग शून्य हो जाएगा और वो कुछ देर तक मंडराएगा। यहाँ से लैंडर के सेंसर चांद की सतह पर लेजर किरणें भेजकर लैंडिंग स्थल का मुआयना करेगा कि जगह उतरने के अनुकूल है भी या नहीं है। इसके बाद लैंडर चांद की सतह से करीब 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा। यही चंद्रयान पे चंद्रयान 2 से 6 लिए,
इसमें 300 केजी ज्यादा फ्यूल रखा हुआ है और इसमें 60 मीटर एरिया डाया तक उसको घूमने का क्षमता है अभी ज्यादा फ्यूल का वजह से। और ये जो होगी, जो इसका कैमरा से नीचे फोटो लेगा और वो जगह उतरेगा, उसका करीबन 1 बाय 1 स्क्वायर किलोमीटर का हाई रेजोल्यूशन इमेज उसमें लोड किया है, वो मैचिंग करता रहेगा एक जगह किधर है, तो वो मुताबिक भी खुद का ओरिएंटेशन पता कर लेगा। उसको नॉर्थ डिटेक्शन का कोई चांस नहीं है तो इमेज से देखेगा। तो सॉफ्ट लैंडिंग का सबसे आखिरी चरण है टर्मिनल डिसेंट फेज, जिसमें 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर फैसला करेगा कि उसे चांद की सतह पर उतरना है या नहीं। अगर लैंडिंग वाली जगह पर चट्टान या कोई गड्ढा है तो लैंडर वहां से 150 मीटर दूर आगे निकल जाएगा और वहां पर लैंड करेगा। इस चरण में विक्रम लैंडर 150 मीटर से पहले 60 मीटर की ऊंचाई तक आएगा, फिर वहां से 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। जब ऊंचाई 10 मीटर की रह जाएगी तब उसकी स्पीड 102 मीटर प्रति सेकंड होगी और वो धीरे धीरे लैंड के लिए आगे बढ़ेगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर रहा है। जहां लैंडर को उतारा जाना है उसे मेंजिनस क्रिएटर कॉम्प्लेक्स कहा जा रहा है और जब लैंडर उतरेगा सूरज करीब 8.5 डिग्री के कोण पर होगा, जिससे लैंडर के सोलर पैनल काम करते रहेंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक लैंडिंग के अंतिम क्षणों को ही लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। इन लास्ट मिनट्स में लैंडिंग रोवर ग्रह की सतह पर लैंड करता है। इन 20 मिनट्स में लैंडर खुद से ही काम करता है और इस दौरान इसरो से कोई भी कमांड नहीं दी जा सकती है। ऐसे में यह समय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस दौरान लैंडर को सही समय, सही ऊंचाई और सही मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल करते हुए लैंडिंग करनी होगी। वैसे अभी की तैयारी यह है कि लैंडर को 2 चालू इंजनों के साथ चांद की सतह पर उतारा जाए। इसके पिलर्स को इतना मजबूत बनाया गया है कि वो 10.8